हे एवरीवन, वेलकम अगेन। हम न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम ये करते हैं, क्योंकि एक लोगों की बहुत बहुत पुरानी भी लगा लो एक विचारधारा है कि जो ज्योतिष है, कुंडली जो देखते हैं, न्यूमरोलॉजी जो करते हैं और जो भी वास्तु करते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो आपके जो पुरानी कर्माज हैं उनको रिलीज करवा देते हैं। ठीक है, आपकी डेस्टिनी बदल देते हैं, आपके कर्मा को चेंज कर देते हैं। इस मिथ्या को मैं अभी ख़त्म करती हूँ। एक बार पहले हमारे कुछ जो प्रारब्ध होते हैं, ठीक है, जो हमें डेस्टिनी होती है, जो हमें मिला होता है आगे से, कि हम पिछले जन्म का जो कर्म करके आए हैं, जो हमें फल इस जन्म में भोगना है, जो कुछ कर्म हमें इस जन्म में करना है, वो हमें 1000% करना है। उतना ही करना है जितना हमें करना हमारे लिए निश्चित हुआ है। बट कई बार क्या होता है कि हम करते हैं और हमें उस प्रॉब्लम का एहसास नहीं होता कि जो आपके लिखित कर्मास हैं वो तो 60% हैं ही हैं, लेकिन जो 40% हमारे हाथ में होता है, किसी भी ज्योतिष के हाथ में होता है या आपके खुद के हाथ में होता है, वो होता है आपके खुद के अगले जो कर्म हैं, जो एड ऑन होने हैं, उनको आप किस तरीके से ऐड करते हैं अपने साथ। ठीक है, और जो रिजल्ट हमें मिलना है वो किस तरीके से मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहीं जाना है, अगर वो रास्ता खंडर भी है, टूटा फूटा भी है, तो भी एक हम उसको एंजॉय करते हुए चलते हैं। ठीक है, और दूसरा, हम उस चीज़ को कोसते हुए चलते हैं। हमें दिक्कत कौन से रास्ते में ज़्यादा हुई जिसमें हम कोस रहे हैं, चलना उतना ही है। तो यानी कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम किस तरीके से किस काम को करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं, यानी कि जो 40% है, अब 40% के अंदर होता है कि उस चीज़ को चेंज किया जा सकता है कहीं ना कहीं। जो है हमारे आने वाले जो कर्मा है उनको गुड कर्माज में तब्दील किया जाता है ताकि हमें गुड रिजल्ट मिले। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि नंबर हमारे साथ आए हैं, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचा सकते हैं, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर नंबर्स, हमारे ईयर, सब कुछ हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। क्या हमारे हाथ में है, हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम सारी वाइब्रेशंस को एक्टिव कर सकते हैं, कैसे हम उन सारी चीज़ों को, उन सारी ब्लेसिंग्स को अपने तक लेके आ सकते हैं। क्या है ऐसी चीज़ जो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है आपका नाम। सारी चीज़ें आई है, बट कुछ चीज़ हम बदल सकते हैं, उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। वो होता है नेम नंबर की फ्रीक्वेंसी को। मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी और बाकी चीज़ें सेकेंडरी नंबर पर आ जाती है, कंपनी नेम जो है वो सेकेंडरी नंबर पर आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले होता है आपका नाम। अब बात आती है कि हमारे तो बहुत सारे नाम हैं, हमें घर में इस नाम से बोला जाता है, हमें हमारा जो है डॉक्यूमेंट्री में ये नाम है। अब हम किस नाम की वाइब्रेशन को चेंज करें? सबसे पहली वाइब्रेशन, जो आपका नाम है जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है, आप उसकी वाइब्रेशन को चेंज करें, उस नंबर को चेंज करें। सेकंड, जो आपका नाम है, एक्चुअल में जो नाम है, अब बारी आती है कि अगर हम नाम चेंज करते हैं, हमें बहुत सारे कागजातों में चेंज करवाने पड़ेंगे, ज़रूरी नहीं है। आप उन जगहों पे चेंज करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा विजिबल होते हैं। ठीक है, और नाम चेंज नहीं होता, नाम बैलेंस होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, चेंज होता है जब बच्चे का नामकरण होता है, उस दौरान उसको चेंज किया जा सकता है, वो चीज़ हमारे हाथ में होती है। बट जब आप बड़े हो चुके होते हो, तब नाम चेंज करना थोड़ा सा अलग हटके साइन हो जाता है, कुछ और नहीं बचता, तब लास्ट में ऑप्शन यही रह जाता है। बट इन सब की फ्रीक्वेंसी को अपने तक लाने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें जो है स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को परखना। एंटी नंबर है तो हम किस तरीके से एक बीच का रास्ता निकालें। ठीक है, आगे कुआं है, पीछे खाई है, अब बीच का रास्ता क्या है? पगडंडी भी तो हो सकती है।
तो हमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब कहते हैं कि नाम अगर होगा तो बोला तो वही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिमरन नाम है, तो सिमरन तो बोला ही जाएगा। अब उसमें हम चेंज कैसे कर सकते हैं, हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? अगर हम उसमें एक वर्ड को हटा सकते हैं, एक वर्ड को उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, तो हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। बोला वही जाएगा, बट रिटन फॉर्म में जितना ज़्यादा आप उसको लिखेंगे उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन उसकी जनरेट होगी। जितने ज़्यादा लोगों तक आप अपना वो नाम पहुँचाएँगे, उसकी वाइब्रेशन उतनी जल्दी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। आपका जो कंपनी नेम है, अगर वो आपके डेस्टिनी नंबर से, कंडक्टर नंबर से और आपके जो सक्सेस नंबर से मैच करता है, तो ही जो है वो कहीं न कहीं आपके लिए सक्सेसफुल होता है। जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत सारे एफ़र्ट करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी होती हैं, हम उन गलत रास्तों पर भी एफ़र्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे लिए बनी होती है, बट हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। अब पता कैसे चले? तो ये पता चलाने का जो काम है, ये कहीं न कहीं जो है ये जो भी चाहे कुंडली हो या निम्रो हो, इन चीज़ों के थ्रू आउट हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि हमें रास्ता कौन-सा सूट करेगा। रास्ता ए हमारे लिए बेनिफिशियल है, रास्ता बी हमारे लिए बेनिफिशियल है। कंपनी का नाम हमारे इस अक्षर से शुरू होना बेनिफिशियल है या इस वर्ड से शुरू होना बेनिफिशियल है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमसे जुड़ी हैं और हम जानते नहीं हैं। यही जानना ज़रूरी है, ठीक है? अब पहले होता था, जैसे आपने सुना होगा कि जो है छींक मार देते थे, तो कहते थे कि अपशगुन हो गया, ठीक है? बिल्ली रास्ता काट गई तो इसको कहते थे अपशगुन हो गया। तो पहले क्या होता था कि नेचर हमें वो साइन देते थे, वो इंडिकेशन देते थे। अब आज के टाइम में क्या होता है कि हम नेचर के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते। हम सारे दिन चार दीवारी में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में चार दीवारी में रहते हैं, एसी में रहना पसंद करते हैं, गाड़ी में घूमते हैं। हम नेचर के साथ कनेक्ट कब होते हैं? शायद 1 या 2% लोग जो है प्रॉपरली कनेक्ट हो पाते होंगे। पहले के ऋषि मुनि तपस्या करते थे वनों में, नेचर नेचर के बीच में। तो पहले आपने देखा होगा कि या सुना भी होगा कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। वो मनुष्य को देख के ही उसके आगे का भाग्य बता देते थे। उनको ये आभास हो जाता था। इंट्यूशन वर्क्स, ठीक है? और ये इंट्यूशन जो है टैरो में भी वर्क करता है। इंट्यूशन न्यूमरो में भी वर्क करता है। इंट्यूशन आपकी कुंडली में भी वर्क करता है। बट डिपेंड करता है कि हम नेचर के साथ कितना कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है? नेचर साइन आज भी हमें देता है। नेचर साइन आज भी नंबर्स के थ्रू आउट भी हमें देता है। कभी हमें 222 दिखाई देता है, कभी हमें 333 दिखाई देता है, 444 दिखाई देता है, 1111 दिखाई देता है, 1010 दिखाई देता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। कई बार 456 दिखाई देता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कॉन्टिन्यूसली दिखाई देती है और उन सभी चीज़ों का अलग अलग मतलब होता है। अलग अलग चीज़ें अलग अलग वाइब्रेशंस लेके आती हैं, अलग अलग एनर्जीज़ को लेके आती हैं। सिर्फ हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ देखना चाहते हैं, ठीक है? सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमें कौन सा पहलू देखना है या हम दोनों तरफ देखेंगे? हर एक बात सच्ची भी होती है, झूठी भी होती है, बट हम ट्रस्ट किस पे करेंगे? इंट्यूशंस भी होती है। हमारा दिमाग भी कहता है, हमारा दिल भी कहता है, हम कौन सा रास्ता चुनेंगे, ये हम पर डिपेंड करता है, ठीक है? स्पिरिचुअली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। पिछले कर्मा हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन आगे के कर्मा हमारे हाथ में होते हैं। कर्मा सिर्फ वही नहीं है कि आप खुद से जो है कोई भी कर्म कर लेते हो, तो जो है उस चीज़ को हम कर्मा बोलते हैं। कर्म होता है एक्चुअली जो हमारी जो सोच होती है, हम किसके बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारे कर्म होते हैं। हम क्या फॉलो अप करते हैं, क्या हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमारे कर्म होते हैं, ठीक है? और जहाँ पर हमें करना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचर के लिए हम क्या करते हैं, वो हमारे कर्म होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमारे कर्म काउंट होते हैं।
सारी चीज़ों से मिलकर हमारा कर्म बना होता है। ठीक है, चीज़ें बहुत बड़ी हैं और बहुत गहरी हैं, समझना ज़रूरी है। ठीक है, कई बार हम मनुष्य की वाइब्रेशन को देखकर हम पीछे हट जाते हैं। कई बार कुछ वाइब्रेशंस हमें खींच लाती हैं। क्या है ये? नेचर, वाइब्रेशंस, एनर्जी। ठीक है, कुछ एनर्जीज हमें जानी पहचानी लगती हैं, कुछ घर में रहते हुए भी हमें अनजानी लगती हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी हैं। ठीक है, तो ज़रूरी होता है अपने आप को पहचानना, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब भी यही होता है कि खुद को जानना, खुद को जाने, नेचर के साथ कनेक्ट करें और अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएं। हर कोई यहाँ पर कुछ करने के लिए आया है। रास्ते दो हैं, चुनना क्या है? पैसों के पीछे भागना है या पैसे को भगाना है? कर्म ज़्यादा आपके साथ जाएगा या पैसे आपके साथ जाएंगे? चीज़ें सब कुछ ज़रूरी है, बट एक बैलेंस फॉर्म में। और वो बैलेंस क्या है, ये आप डिसाइड करें। ठीक है, चीज़ें ज़रूरी हैं, बट एफर्ट्स, ये एक सीधा साफ स्पष्ट रास्ता। ठीक है, 40% अच्छा कर सकते हैं। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।